एक छोटे से गांव में जफर नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो अपनी ज़मीन पर मेहनत करके घर चलाता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था मोती। मोती नाम से तो भोला भाला लगता था, लेकिन असल में वो बड़ा जिद्दी और सुस्त था। जफर उसे खेत के कामों में इस्तेमाल करता था, मगर मोती हर बार बहाना बनाकर काम से बचने की कोशिश करता। अरे मोती, उठ जा भाई, आज खेत में बहुत काम है। फसल का वक्त आ गया है, देर न कर, जल्दी तैयार हो। मालिक, मुझे बहुत नींद आ रही है। आज तबीयत ठीक नहीं, कल चलते हैं ना। कल कल कल, तू हमेशा कल पर टालता है मोती। ये खेती का काम है, इसे कल पर नहीं छोड़ा जा सकता। मालिक, मैं गधा हूँ, मुझे आराम की जरूरत है, थोड़ा सब्र करे ना। ये रोज का मामूल बन चुका था। कभी मोती थकान का बहाना बनाता, कभी पेट दर्द का, कभी कुछ और। जफर परेशान होकर उसे खींचकर साथ ले जाता। अरे जफर भाई, तुम्हारे गधे को तो काम करना ही पसंद नहीं, आराम तलब हो गया है बिल्कुल। हा 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 हा, जफर, गधे ने तुम्हें काबू कर लिया है या तुम गधे को? जफर को बहुत शर्म आई, लेकिन वो कुछ न कह सका। वो जानता था कि लोग सच कह रहे हैं। काम पर ध्यान दे, आधा खेत अभी बाकी है और तू घास चर रहा है। मालिक, मुझे भूख लगी है, पहले खाना तो खा लूं, खाली पेट कैसे काम करूं? तो सुबह से चर रहा है, अब भी भूख लगी है तुझे? जी मालिक, मेरा पेट बड़ा है ना। जफर बहुत परेशान हो गया था। हर रोज यही मुसीबत। आज उसके जहन में एक नया ख्याल आया। शाम को घर लौटते हुए जफर ने मन ही मन कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फसल कभी तैयार नहीं होगी। मुझे कोई नया जानवर लाना होगा जो वाकई मेहनती हो। अगली सुबह जफर उठा और पास के गांव में लगने वाले मवेशी बाजार की तरफ चल पड़ा। आइए भाई, कैसा जानवर चाहिए आपको? हमारे पास सब है, मजबूत, तेज और समझदार। भाई साहब, मुझे ऐसा बैल चाहिए जो मेहनती हो, जो बहाना ना बनाए, जो काम में मेरी मदद कर सके। ये देखें, ये है हमारा बेहतरीन बैल, नाम है शेरो। ये बहुत ताकतवर और मुस्तैद है। जी मालिक, मुझे मौका दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। बस 2 वक्त की रोटी दें, बस यही काफी है। वाह, कितना जोशीला बैल है। भाई साहब, ये कितने का है? जफर भाई, ये सिर्फ 10,000 रुपए में मिलेगा। पूरे बाजार में ऐसा बैल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है भाई साहब, मैं यही ले जाता हूँ। अल्लाह करे ये मोती जैसा ना निकले। शेरू खुशी खुशी जफर के साथ चल पड़ा। रास्ते में वो बहुत तेज चल रहा था, जिससे जफर को और भी यकीन हो गया कि उसने सही फैसला किया। जब जफर नए बैल शेरू को लेकर घर पहुंचा, तो मोती आराम से बैठा चबा रहा था। अरे, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम शेरू है, अब मैं भी यहाँ काम करूँगा। मालिक ने मुझे बाजार से खरीदा है। काम करने आए हो? यहाँ रहना चाहते हो तो एक बात याद रखना। मोती शेरू के कान में आहिस्ता कुछ कहता है। जफर ने दोनों जानवरों को साथ खड़ा किया और समझाया। सुनो दोनों, अब से तुम मिलकर काम करोगे। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे ज्यादा चारा मिलेगा, याद रहे ये। अगली सुबह जफर दोनों को खेत ले गया। शेरू बहुत जोशीला था, वो तेज तेज चल रहा था। मोती पहले की तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था। मालिक, देखे मैं कितना तेज काम करता हूँ। हल खींचना मेरी पसंदीदा चीज है। वाह शेरो, बहुत खूब, ऐसे ही मेहनत करते रहो, मुझे तुम पर फख्र है। इतनी मेहनत करता है ये, देखता हूँ कब तक करता है। दिन गुजरते गए। शेरू हर रोज मेहनत करता और जफर से तारीफ पाता। मोती हमेशा काम से बचने की कोशिश करता। एक दिन शेरू थकावट से चूर हो गया। मोती भाई, तुम हमेशा आराम क्यों करते हो? तुम्हें डांट नहीं पड़ती? मैं ही हमेशा मेहनत करता हूँ। अरे शेरो भाई, मेहनत से क्या मिलता है, बस थकावट। मैं बगैर काम किए भी मजे से खाता हूँ। आराम करो, मजे में रहो। शेरू दिल में कहा,
क्या वाकई मेहनत का कोई फायदा नहीं? यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। कुछ दिन बाद जफर सुबह आता है। शेरू पहले की तरह जोशीला नहीं था। शेरू, क्या हुआ? आज तुम खामोश क्यों हो? चलो काम के लिए तैयार हो जाओ। मालिक, आज थोड़ा थका हुआ हूँ। शायद आज आराम कर लूँ। मोती भाई की तरह जरा सस्ता लूँ। मोती आहिस्ता आवाज में कहा। बहुत खूब शेरू, आज तुम समझ गए। जफर हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? अभी तो दोनों ही कामचोर बन गए। मैं क्या करूं इनका? जफर बहुत परेशान हो गया। पहले वो सिर्फ मोती से परेशान था, अब शेरू भी वैसा ही हो गया था। सारा काम रुक गया था। शाम को जफर गांव के बुजुर्ग चाचा रहमत के पास गया। चाचा रहमत बहुत समझदार और तजर्बेकार थे। हर कोई उनसे मशवरा लेता था। चचा जान, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मोती पहले से सुस्त था, अब शेरू को भी उसने बिगाड़ दिया। दोनों काम नहीं करते। मैं क्या करूं? बेटा, जानवरों को समझना हो तो उनकी जुबान में समझाओ। उन्हें मोहब्बत से नहीं, नतीजे से सिखाओ। जो मेहनत करे उसे इनाम, जो आराम करे उसे भूख। यही कानून कुदरत है। चचा जान, आपने आंखें खोल दी। मैं समझ गया क्या करना है। जफर रात भर सोचता रहा। आखिर उसके दिमाग में एक बेहतरीन तरकीब आई। उसने तय कर लिया कि अब वो दोनों को उनके काम के हिसाब से ही चारा देगा। जफर दिल में कहा, बस कल से नए उसूल। मेहनत करो तो खाओ, वरना भूखे रहो। अगली सुबह जफर ने दोनों को खेत ले जाने के बजाय सहन में ही छोड़ दिया। न काम लगाया, न खाना दिया। अरे आज खाना क्यों नहीं मिला? मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। आज तो कुछ भी नहीं मिला। अब क्या करें? मेरे पेट में गड़गड़ाहट हो रही है। दोनों को भूख का असल एहसास हो रहा था। खाली पेट रहने का क्या नतीजा होता है, ये उन्हें समझ आने लगा। मालिक, आज खाना क्यों नहीं मिला? हम बहुत भूखे हैं। मालिक, मैं काम करूंगा, बस खाना तो दें। आज से नया उसूल है। जो काम करेगा उसे खाना मिलेगा। आराम करने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। याद रखना ये। शेरो, अब समझ गया। बगैर काम के कुछ नहीं मिलता। हाँ मोती भाई, मैं भी यही कह रहा था। मेहनत ही जिंदगी है। अगले दिन जफर दोनों को खेत ले गया। इस बार हैरत अंगेज मंजर था। शेरू ने फौरन हल खींचना शुरू कर दिया और मोती भी आगे बढ़ा। अब समझ गए मालिक? देखें, मैं आज पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। आज सारा खेत तैयार हो जाएगा। बगैर काम के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, मैं भी काम करूंगा। भूखा रहना मुझसे नहीं होता। शाबाश, ये हुई ना बात। मेहनत करोगे तो खूब खाओगे। हफ्तों की मेहनत के बाद जफर की फसल तैयार हो गई। मोती और शेरू दोनों ने मिलकर मेहनत की और खेत में काम अच्छी तरह चलने लगा। जफर पहले से कहीं ज्यादा खुश था। जफर भाई, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। क्या किया तुमने? भाई साहब, मेहनत की और अपने जानवरों को मेहनत करना सिखाया। बस यही राज है। देखो, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। आराम पसंद लोग और जानवर कभी आगे नहीं बढ़ते। मेहनत ही जिंदगी का असल राज है। मालिक, आपने सच कहा। अब मैं वादा करता हूँ, कभी काम से नहीं भागूंगा। और मैं भी वादा करता हूँ, मेहनत ही मेरी पहचान है। मेहनत से ही पेट भरता है। आराम पसंद को ना दुनिया याद रखती है, ना पेट भरता है। बुरी सोहबत, इंसान हो या जानवर, सबको बिगाड़ देती है। अच्छी सोहबत और नज़्मो ज़ब्त ही कामयाबी की कुंजी है।